नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट के बारे में, फाइल हैंडलिंग। चलिए देखते हैं इसे कैसे एकदम आसान बनाया जा सकता है। कभी सोचा है कि कोई ऐप आपकी सेटिंग्स कैसे याद रखता है, या कोई गेम ठीक वहीं से कैसे शुरू हो जाता है जहां आपने उसे छोड़ा था? इसका जवाब बहुत सिंपल है, फाइल्स। असल में ये आपके सॉफ्टवेयर की परमानेंट मेमोरी की तरह है। मतलब प्रोग्राम बंद होने के बाद भी डेटा सेफ रहता है। तो फाइलों के साथ काम करना ना असल में बस एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। इसे मज़े में 3 स्टेप फाइल डांस भी कह सकते हैं। और यकीन मानिए, एक बार ये समझ आ गया तो सब कुछ मक्खन जैसा आसान लगेगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं क्या? पहला, फाइल को खोलो। दूसरा, उस पे काम करो, मतलब या तो डेटा पढ़ो या लिखो। और तीसरा और बहुत ज़रूरी, काम खत्म होने पर फाइल को बंद कर दो। बस इतना ही है। इसे ना ऐसे समझिए जैसे आप किसी लाइब्रेरी से कोई किताब ले रहे हो। सबसे पहले क्या करना होगा? किताब को ढूंढना होगा और उसे इस्तेमाल करने की परमिशन लेनी होगी, है ना? बस यही है फाइल को ओपन करना। अब सी में इसके लिए हम एक फाइल पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक स्पेशल वेरिएबल है जिसे हम अक्सर एफपी नाम देते हैं। देखिए, ये वेरिएबल खुद कोई डेटा नहीं रखता, नहीं, बल्कि ये उस फाइल का मेमोरी एड्रेस रखता है जिसके साथ हमें काम करना है। तो एक तरह से ये हमारे कोड और हार्ड ड्राइव पर पड़ी फाइल के बीच का मैनेजर है, जो सारा कम्युनिकेशन संभालता है। तो इस कनेक्शन को बनाने का काम कौन करता है? वो है fopen फंक्शन। इसको 2 चीज़ें चाहिए, एक तो फाइल का नाम जैसे data.txt और दूसरा मोड, यानी हम फाइल के साथ करना क्या चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है। अगर fopen किसी भी वजह से फाइल नहीं खोल पाता, मान लीजिए फाइल है ही नहीं, तो ये नल रिटर्न करता है। इसीलिए एक अच्छे कोड में हमेशा ये चेक किया जाता है कि फाइल पॉइंटर नल तो नहीं है, ताकि हमारा प्रोग्राम अचानक से क्रैश न हो जाए। और ये मोड्स क्या हैं? ये कुछ कॉमन वाले हैं। R मतलब रीड, यानी सिर्फ पढ़ने के लिए। W मतलब राइट, लिखने के लिए। और हाँ, ये पुरानी फाइल के ऊपर ही लिख देता है, तो सावधान। और A का मतलब है अपेंड, जो फाइल के आखिर में नया डेटा जोड़ता है। और अगर बाइनरी फाइलों के साथ काम कर रहे हैं तो बस इनके आगे एक B लगा दीजिए, जैसे RB या WB। ठीक है, तो फाइल तो हमने खोल ली। अब आता है हमारे डांस का दूसरा स्टेप, फाइल पर असल में काम करना, मतलब डेटा को पढ़ना और लिखना। टेक्स्ट डेटा के लिए ना हमारे पास मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। एक तरफ है fprintf और fscanf। ये बिल्कुल printf और scanf जैसे ही हैं, बस ये स्क्रीन पर नहीं बल्कि फाइल पर काम करते हैं। ये नंबर्स और टेक्स्ट जैसे स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए एकदम परफेक्ट है। सोचिए जैसे किसी लॉग फाइल में एंट्री करनी हो। और दूसरी तरफ है पुटसी और गेटसी। ये एक बार में सिर्फ एक एक कैरेक्टर लिखते या पढ़ते हैं। और तब क्या, जब बात सिर्फ टेक्स्ट की ना हो, मान लीजिए इमेज है, ऑडियो है या किसी गेम की सेव फाइल है, तब हम इस्तेमाल करते हैं बाइनरी आईओ का। इसके लिए हमारे पास हैं fread और fwrite फंक्शंस। ये टेक्स्ट नहीं बल्कि डेटा के बड़े बड़े चंक्स को सीधे रॉ बाइट्स की तरह हैंडल करते हैं, जो कि जाहिर है बहुत एफिशिएंट होता है। अच्छा, अभी तक तो हम फाइल को शुरू से आखिर तक ही पढ़ रहे थे। पर क्या हो अगर हमें सीधे फाइल के बीच में कहीं कूदना हो? यहीं पर काम आता है एडवांस्ड फाइल नेविगेशन। ये जो ftel फंक्शन है ना, ये हमें बताता है कि फाइल में हमारी करंट पोजीशन क्या है। ये शुरुआत से बाइट्स में दूरी बताता है। इसे आप एक तरह का जीपीएस समझ सकते हैं, जो चिल्लाकर बता रहा है हम अभी यहाँ हैं। और fseek, ये तो हमारा टेलीपोर्टर है। ये फाइल पॉइंटर को फौरन किसी भी नई जगह पर ले जा सकता है। मतलब हम फाइल के किसी भी हिस्से में सीधे जंप कर सकते हैं, एक पल में शुरू में, अगले ही पल अंत में। अब fseek को बताना तो पड़ेगा ना कि कहाँ से जंप करना है। इसके लिए 3 स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं। सीक सेट का मतलब है फाइल की एकदम शुरुआत से गिनो। सीक कर मतलब जहाँ अभी हैं वहीं से आगे या पीछे जाओ। और सीक एंड का मतलब है फाइल के अंत से हिसाब लगाओ। और अब हमारे 3 स्टेप डांस का सबसे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी स्टेप, फाइल को बंद करना। याद है हमारी लाइब्रेरी वाली किताब की बात? ठीक वैसे ही जैसे किताब पढ़ने के बाद उसे वापस करना ज़रूरी है, फाइल पर काम खत्म होने के बाद उसे बंद करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसे भूलना नहीं है।
और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं fclose फंक्शन का। ये हमारे प्रोग्राम और फाइल के बीच का कनेक्शन ऑफिशियली बंद कर देता है और उस फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आज़ाद कर देता है। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, एक अच्छे प्रोग्रामिंग आदत है कि किसी भी फाइल को उसकी ज़रूरत खत्म होने पर बंद कर दिया जाए। ये बस एक नियम नहीं है, ये एक प्रोफेशनल आदत है। तो सवाल ये है कि इसे बंद करना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये पक्का करता है कि सारा का सारा डेटा ठीक से सेव हो गया है, कुछ भी बीच में अटका नहीं है। दूसरा, ये सिस्टम के रिसोर्सेज को खाली करता है। और तीसरा, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक साथ बहुत सारी फाइलें खुली रखने की इजाज़त नहीं देते, तो ये एक लिमिटेशन भी है। तो आज हमने सी में फाइल हैंडलिंग का ये 3 स्टेप डांस सीख लिया। फाइल को खोलो, उस पे काम करो और इसे बंद करो। है ना सिंपल, पर ये एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है। तो अब जब डेटा को कमांड करने की ये कला सीखी जा चुकी है, तो सोचने वाली बात ये है कि इस नई शक्ति से क्या बनाया जाएगा।